आइए हम सब आज फिर से प्रभु ने ये सुनहरा मौका फिर से संध्या के समय हम सबों को दिया है कि हम सब उसके सिंहासन के सम्मुख खड़े होकर के उसकी स्तुति में और प्रशंसा कर सकते हैं। सचमुच प्रभु बहुत महान प्रभु है। उसने आज ये मौका दिया कि हम यहाँ पर आ सके, उसके लिए हम धन्यवादित हैं। और इस समय हमारे सामने जो सृष्टि खड़ी है और शहर खड़ी है, वो हमको प्रेज एंड वर्शिप में हमको ले जाएंगी और वो अपना सॉन्ग स्टार्ट करेंगी। प्रेज द लॉर्ड। और सॉन्ग जो है वो आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम सब उसमें आनंदित हों, आनंदित हों। पापा हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हम लोगों को एक अच्छी शाम दी, और हम मैं ये भी धन्यवाद करते हैं कि आपने माला मैम को एक अच्छा सा बेटा दे दिया। जिस पापा हम आपसे प्रार्थना कर रहे थे कि उनके कुछ घटी कमी ना होने वाले बन पाए, लेकिन आपने कुछ घटी कमी नहीं होने दी। जिस पापा हम आपसे ये भी प्रार्थना करते हैं कि मुझे भी एक भाई लाके दीजिएगा। जिस पापा मैं आपसे ये भी प्रार्थना करती हूँ, जितने लोग भी इधर उधर जो भी यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से सुने, उन सबको भी आशीष भरा हाथ दीजिएगा, ताकि वो लोग सब भी आपकी स्तुति और महिमा में जोड़ने वाले बन पाए। जिस पापा हम आपसे ये भी प्रार्थना करते हैं कि आपने चैनल चाचा को इतने अच्छे से रखा, और आगे वाले समय में भी वो एक दिन आपके स्तुति और महिमा करने वाले बन पाएंगे। आमीन। तो आइए हम लोग गीत के चलें। गीत का नाम है आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद लेंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सच में खुदावन बहुत महान, पवित्र और अनुग्रहकारी है। हालेलुया। हालेलुया। और जितना भी हम उसको धन्यवाद दें उतना कम है। धन्य मानो उस समय को कि जब तुम मेरे वचन में बैठते हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम बहुत सी बातों में उतावली करते हैं और बहुत सी बातों में जल्दी करते हैं, लेकिन खुदा का कलाम कहता है धीरज धरो और बाट जो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि धीरज धरना और बाट जोना ही खुदा के प्रेम को प्रकट करता है। खुदा अपने विचार में पहले सारी बातें बना लेता है और जब वो अपने विचार में, अपने मन में हर एक चीज की सृष्टि कर देता है तब वो कहता है। लेकिन मनुष्य अपने विचार और अपनी सोच और अपनी समझ में कोई भी योजना नहीं करता, वो केवल कहने में उतावली करता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है कि तू जो कहता है क्या वो समझता भी है। क्योंकि इससे पहले कि खुदा मनुष्य को रचे, हालेलुया। अब देखिए,
मैं नहीं जानता था कि खुदा क्या लाएगा, लेकिन खुदा धीरे से मोड़ रहा है। हालेलुया। इससे पहले कि खुदा रचे, देखिए उसने योजना बनाई। आइए योजना बनाने के लिए, योजना जानने के लिए उत्पत्ति में है। चलिए प्रेज़ द लॉर्ड। अब जब वो दिखा रहा है तो हम वैसे वैसे चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हर मनुष्य का शब्द झूठा, परंतु खुदा का वचन सच्चा है। तो हम देखेंगे खुदा के वचन से। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि खुदा का वचन बहुत ही पवित्र है, अनुग्रहकारी है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसकी 26वीं आयत पढ़ी। फिर खुदा ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। देखिए इससे पहले कि वो बनाए, उसने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाएंगे, और जितनी भी चीजों के नाम लिए, पशु पक्षी आकाश, इन सब को खुदा बना चुका था। हालेलुया। और अगर 27वीं आयत पढ़ें तो लिखा है, तब खुदा ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। समझिए, इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि इससे पहले कि तू मां के गर्भ में रचा जाए, मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। इससे पहले कि जो योजना, जिन कल्पनाओं को तू बिछौने पे जाके सोचता है, उसको मैंने अपने विचारों में जाना है। इसलिए खुदा कहता है कि इससे पहले कि तुम प्रार्थना करो, ये विश्वास करो कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो वो तुम्हारे लिए मिल गया। क्यों? क्योंकि प्रभु क्रिएटर है और वो पहले योजना बनाता है। उसके विचारों में पहले हम आए और तब जाकर उसने कहा और हम उसकी समानता में उत्पन्न हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य अपनी कहने और सुनने और चलने और सोच और समझ सब चीजों में अंतर करता है। उसका कहना कुछ होता है, उसका बोलना कुछ होता है, उसका समझना कुछ होता है, उसका चलना कुछ होता है, उसका बैठना कुछ होता है। लेकिन प्रभु का कलाम कहता है ये सारी चीजें मैं तुझे, इन सारी चीजों में मैं तुझे क्या करूंगा? एकदम पवित्र करूंगा, यानी मैं ये सारी चीजें तुझे सिखाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखिए, क्योंकि खुदा का चलना और मनुष्य का चलना, खुदा का सोचना, मनुष्य का सोचना फर्क है। अब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बोले और उसका पहला अध्याय बोलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो हमने कल पढ़ा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसकी 10वीं आयत अगर हम पढ़ेंगे तो कलाम में लिखा है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना। देखिए, तुरही का सा शब्द अपने पीछे ये कहते सुना, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब प्रभु के दिन आत्मा में आए यूहन्ना, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने प्रभु के विचार, उसने वो प्रभु जो विचार और समझ में निपुण है, जो सब कुछ जानता है, वो प्रभु जो सोचता क्या है उसको जाना। आमीन। क्योंकि ये प्रभु के दिन आत्मा में आया। अर्थात अब ये अपनी आत्मा में नहीं है,
बल्कि ये प्रभु की आत्मा में आ गया, क्योंकि ये आत्मा में प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। कलाम में लिखा, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तुरही मेरे प्यारे भाई बहनों कैसे बजती है? एकदम शार्प और इतनी तेज बजती है, इतनी तेज बजती है कि कान में चुभती है। और ये तुरही का सा शब्द कब होता है? जब कोई ललकार हो रही होती है, प्रेज द लॉर्ड, जब कोई जयवंत होता है। आमीन। ये तुरही का सा शब्द कब सुनाई देता है? जब कोई ललकार होती है, जब कहीं जयवंत होता है कोई। आमीन। अर्थात यूहन्ना आत्मा में प्रभु के दिन जयवंत वाली जगह पर है। आमीन। क्योंकि प्रभु ने कहा, धन्य है वे जो जय प्राप्त करेंगे, क्योंकि वे मेरे साथ सिंहासनों पे बैठेंगे। आमीन। न्याय के सिंहासनों पे। तो जो तुरही का शब्द हो रहा है, इस शब्द को यूहन्ना पहचानता है, जैसा कि मैंने कल बताया था। तो ये शब्द को देखने के लिए कलाम में लिखा, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुर्ना और पेरगमुन और थुआतीरा और सरदिस और फिलदेल्फिया और लौदीकिया को। ये 7 कलीसियाएं हैं, और इन 7 कलीसिया कालों में जो कुछ तू देखता है उसको लिख के भेज दे। क्यों? क्योंकि जो कुछ तू देख रहा है ये इन 7 कलीसियाओं के लिए है। अर्थात कोई देखने लगा हमें, तो अगर कोई देख रहा है तो कहीं कोई अंधा हुआ है। आप समझिएगा, समझिएगा। कहीं कोई देख रहा है तो कहीं कोई अंधा हुआ है। अर्थात कलाम बताता है, प्रभु का वचन बताता है, अगर हम बहुत ध्यान से देखें, पहले एक बार और पढ़ लें, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुर्ना और पेरगमुन और थुआतीरा और सरदिस और फिलदेल्फिया और लौदीकिया को। अर्थात यूहन्ना देखने लगा वह बातें जो खुदा ने इन कलीसिया कालों के लिए रखी थी, और इनको प्रभु ने कहा लिखकर इन 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। तो जब यूहन्ना देख रहा है तो कोई अंधा भी हो रहा है। रोमियो की पत्री खोले, प्रेज़ द लॉर्ड, और रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय को खोले, 10वां अध्याय खोले और बहुत ध्यान से देखें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो 10, प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो उसका 10वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत अगर हम पढ़ें, फिर यशायाह बड़े हियाव के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया। तो जहां पर खुदा प्रकट हो रहा है तो कहीं पर खुदा छिप भी रहा है, क्योंकि उसने कहा कि मैंने ज्ञानियों और बुद्धिमानों से अपने आप को छिपा लिया और अपने आप को मूर्खों पर प्रकट किया। समझिएगा वचन को, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि खुदा कलाम में लिखा है, फिर यशायाह बड़े हियाव के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया। ये कौन है? ये है अन्य जाति, जो ढूंढते तक नहीं थे, उन्हें कोई मतलब नहीं था। ये फलिस्ती हैं और जाते हैं अन्य जाति हैं। ये वे अन्य जाति हैं जो कि मेरे प्यारे भाई बहनों कभी भी यहोवा को नहीं पूछते थे, जानते नहीं थे, मानते नहीं थे, पूछते नहीं थे।
क्यों? क्योंकि इनको मालूम है कि इजराइल का राजा है यहोवा। आमीन। इनका वो खुदा है जो कि उस आते हैं युद्ध लड़ने के लिए स्वयं खड़ा होता है। Praise the Lord। जब असूर के राजा ने, मेरे प्यारे भाई बहनों, उस आते हैं आक्रमण के लिए कहा, तो असूर का राजा जो उस आते हैं ये यहोशापात, Praise the Lord, हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, असूर के राजा ने जब उस आते हैं आक्रमण करना शुरू किया हिजकिय्याह राजा के समय में, तो हिजकिय्याह राजा खुदा के पास गया, उसके मंदिर में जाके अपने आप को पूरी रीति से दे दिया। और हम जानते हैं, हम देखते हैं कि असूर के राजा के जो सैनिक थे उनको खुदा के दूत ने एक ही रात में नष्ट कर दिया, जो कि 1,85,000 थे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे ख्याल से, हालेलुया, अगर मैं सही हूँ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम बताता है कि खुदा ने उनके लिए अपने आप को हमेशा दिया। अगर 19वीं आयत हम पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। मैं फिर कहता हूँ, क्या इजरायली नहीं जानते थे? पहले तो मूसा कहता है, मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा। आमीन। फिर मैं एक मूल जाति के द्वारा तुम्हें रीस दिलाऊंगा। फिर यशायाह बड़े लिहाज के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया। परंतु इजराइल के विषय में वह यह कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा ना मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर प्रसारित रहा। इजराइल जिसको खुदा ने कहा ये देखे, जिसको खुदा ने कहा ये जाने, लेकिन जब इजराइल ने अपनी छुड़ौती को ना जाना, आज से 2000 साल पहले जब यीशु मसीह आया तो इजराइल के लिए आया। उसने इजराइल पर अपना मर्म प्रकट किया। उसने कहा कि मैं तुम्हारा उद्धार करता हूँ, परंतु इजराइलियों ने अपने उद्धार के संदेश को ग्रहण ना किया। तभी कलाम में लिखा है, परंतु इजराइल के विषय में वह यह कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा ना मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर बसाएगा। सारा दिन। अब जब वह नहीं अपने छुटकारे को स्वीकार करे, तो खुदा ने अपने ही पुत्र अर्थात इजराइल को अंधा किया। आपको मालूम? क्योंकि जो कुछ तू देखता है वो इस पुस्तक में लिख, और लिख कर इन 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। क्यों भेज दे? ताकि अब ये 7 कलीसियाएं देखने लगे। समझिए वचन को। क्योंकि जब एक तरफ प्रभु अंधा करता है तो दूसरी तरफ प्रभु ज्योति देता है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु का कलाम कहता है कि जब उन्होंने खुदा को ना पहचानना चाहा तो खुदा ने भी उनके पास से अपना मुंह मोड़ लिया। अब यहाँ पर मेरे प्यारे भाई बहनों, वे जाति जिसके पास दिन भर खुदा अपना हाथ फैलाए रहा, आज्ञा ना मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा, अब खुदा ने अपनी प्रजा को अर्थात अपने पुत्र अर्थात इजराइल को अंधा करा। क्यों अंधा करा? ताकि अब अन्य जाति देखिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा वचन को, क्योंकि हम जानते हैं कि शरीर की दिया है आंख। यदि आंख शुद्ध है तो पूरा शरीर शुद्ध है। और ये आंख है नबी, ये आंख है दूत। जब खुदा का दूत इजराइल पे आया, जब खुदावन इजराइलियों के लिए आया और इजराइलियों ने उसकी छुड़ौती के संदेश को ना स्वीकारा, कितने ही दूत, कितने ही खुदा ने अपने अभिषिक्तों को, भविष्यवक्ताओं को इजराइल के लिए भेजा। मूसा को भेजा, यशायाह को भेजा, यिर्मयाह को भेजा, होशे को भेजा, मीका को भेजा। कितने ही दूत, कितने ही अपने अभिषिक्त, कितने ही, उसने कहा बहुत मैंने चित्त लगा के बनाया, इनको मैंने तुम्हें भेजा ताकि तुम इनको सुन के देखने लगो, परंतु वे देखते हुए भी अंधे। क्यों? क्योंकि खुदा का नाम कह रहा है। फिर यशायाह बड़े हियाव के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी ना थे
उन पर मैं प्रकट हो गया। परंतु इज़राइल के विषय में वह ये कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा ना मानने वाली और विवाद करने वाली प्रजा की ओर फंसा है। कलाम बताता, वचन बताता है मेरे प्यारे भाई बहन, जब उन्होंने खुदा के संदेश को ना स्वीकार किया तो खुदा अन्य जातियों की ओर फिरा और उसने हर एक युग में एक आंख रखी। वो आंख है दूत, 7 कलीसिया काल, और यूहन्ना को उसने देखने वाली आंखें दी। यूहन्ना वो सब कुछ देख रहा है जो मेरे प्यारे भाई बहनों प्रभु के दिन होगा। और प्रभु के दिन क्या होगा? प्रभु के दिन मेरे प्यारे भाई बहनों जो प्रभु में चलते हैं वो विश्राम में दिए जाएंगे। आमीन। प्रभु के दिन जो प्रभु में चलते हैं वे विश्राम में होंगे। और मेरे प्यारे भाई बहनों प्रभु के दिन एक न्याय होगा, क्योंकि उस दिन न्यायकर्ता अपने न्याय के सिंहासन पे बैठकर न्याय करने आएगा। और वो अपने उन शिष्यों के साथ आएगा जो उसके साथ बने रहे। उसने कहा, तुम जिसके पाप क्षमा करोगे उनके पाप क्षमा हो जाएंगे, और तुम जिनके पाप क्षमा ना करोगे उनके पाप क्षमा नहीं होंगे। मैं तुमको सच कहता हूं कि तुम न्याय के सिंहासनों पर मेरे साथ बैठोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, अब खुदा ने अन्य जातियों को आंखें दी, अपने ही पुत्र इज़राइल को अंधा किया, और वही आंखें उसने अन्य जातियों को दी। अब जब अन्य जातियों को आंखें दी तो मेरे प्यारे भाई बहनों यूहन्ना से उसने कहा, जो कुछ तू देखता है उसको लिखकर इन 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो 11वीं आयत उसका 11वां अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ें कि रोमियो, इसलिए मैं कहता हूँ, क्या खुदा ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। क्या खुदा ने अपनी प्रजा को त्याग दिया, अर्थात इजराइलियों को क्या त्याग दिया? क्योंकि उनको तो खुदा ने अंधा कर दिया और उन्हीं की जगह उसने अन्य जातियों को आंखें दी। त्यागा नहीं है, बल्कि उसने एक समय दिया है अन्य जातियों को कि ए अन्य जाति, पश्चाताप करो और मन से फिरो और प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लो, तब तुम उद्धार पाओगे। प्रभु यीशु मसीह को हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या खुदा ने इज़राइल को त्याग दिया? नहीं। कुछ समय के लिए खुदा उनसे फिरा है, अर्थात कुछ समय के लिए खुदा अन्य जातियों में आया है, और वो समय है 2000 साल। जिस रीति से 2000 साल उसने इजराइलियों को दिया, वैसे ही 2000 साल उसने अन्य जातियों को भी दिया है। और ये 7 कलीसिया काल, हर युग में एक कलीसिया काल। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, ये 2000 साल है। आमीन। और अब खुदा का कलाम कह रहा, कदापि नहीं, मैं भी तो इजरायली हूँ, अब्राहम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूँ। ये कौन कह रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। ये कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा, मैं भी तो इजरायली हूँ। अगर खुदा ने त्याग दिया होता इजराइल को, अगर खुदा ने इजराइल को छोड़ दिया होता, तो मैं भी तो इजरायली हूँ। कदापि नहीं। खुदा तो चुने गए लोगों को पूरी रीति से अपनी ओर खींचने आया है, क्योंकि कलाम बताता है, वचन बताता कि उसने विनाश के पुत्र को छोड़ किसी को भी ना खोया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, वो बहुत महान है। हालेलुया। एक आयत पढ़े, क्यों आखिर खुदा अन्य जातियों की ओर फिरा? क्यों आखिर उसने अन्य जातियों को के लिए फिरा? क्योंकि अन्य जातियों को खुदा का संदेश बताना बहुत जरूरी है, और उसने हर एक युग में एक दूत को रखा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है पौलुस, रोमियो उसका 11वां अध्याय और उसकी पहली आयत देखिए। इसलिए मैं कहता हूँ, क्या खुदा ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। मैं भी तो इजरायली हूँ, अब्राहम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूँ। आमीन।
क्योंकि उसने कहा मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं। और ये बिन्यामीन का गोत्र क्या है? ये अगर मैं इस पे जाऊंगा तो मैं बहुत अलग चला जाऊंगा, लेकिन मैं एक झलक जरूर दिखाऊंगा आपको। बिन्यामीन के गोत्र में से हूं। ये क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि याकूब का सबसे छोटा बेटा जिसका नाम था बिन्यामीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि याकूब के 12 बच्चे, आमीन। और ये 12 बच्चे मेरे प्यारे भाई बहनों, ये 12 बच्चे याकूब के गोत्र से हैं, आमीन। और हर गोत्र में एक एक बच्चे का 12-12 हजार को मिला के 1,44,000 होंगे। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, तो इसके लिए कह रहा है ये पौलुस कि अब्राहम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूँ। खुदा ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले ही से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिया के विषय में क्या कहता है कि वह इजराइल के विरोध में खुद से विनती करता है। देखिए, समझिए, एलिया इजराइल के विरोध में खुदा से विनती कर रहा है। एलिया क्या कह रहा है मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले कि अगर कोई कह रहा है कि क्या इजराइल को खुदा ने छोड़ दिया, क्या अन्य जाति की तरफ इजराइल खुदा फिर गया तो क्या अब इजराइल नहीं देख पाएगा? और उस कह रहा नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ समय के लिए इजराइल अंधा किया गया और अन्य जातियों को आंखें दी गई ताकि वे देखें। आइए इसकी अगर हम परछाई देखें तो बहुत अच्छे से देखेंगे। मती बोले, मती उसका 24वां अध्याय, मती उसका 24वां अध्याय और उसकी 31वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती 24:31 पढ़ें। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा। देखिए, उसने यूहन्ना ने क्या सुना? एक तुरही का सा बड़ा शब्द। समझिए, ये तुरही का सा बड़ा शब्द क्या है? ये वह गर्जन है, ये वह ललकार है जो उसने 7 युग में दी। आमीन। क्योंकि जो कुछ देखता है उसको लिख, इस पुस्तक में लिख के इन 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। ये तुरही का सा शब्द उसको सुनाई दिया। और तुरही का सा शब्द कैसे है? वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उनके चुने हुए को इकट्ठा करेंगे। अर्थात चारों दिशाओं से इकट्ठा करने के लिए अब अन्य जाति में मैसेज आएगा। जिस तरह से कोई ये कहना ना पाए कि हमें तो मैसेज सुनाया ही नहीं गया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि चारों दिशाओं से, पृथ्वी के छोर छोर से लोग इकट्ठा किए जाएंगे, चुने हुए, जो खुदा के चुने। और ये चुनने के बाद खुदा फिर इजराइल में जाएगा। हाँ मेरे प्यारे बहनों, क्योंकि कलाम क्या कह रहा है? देखिए अगर पढ़ें, खुदा ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा। दूसरी आयत, रोमियो उसका 11वां अध्याय उसकी दूसरी आयत। खुदा ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले ही से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिया के विषय में क्या कहता है कि वह इजराइल के विरोध में खुदा से विनती करता। इजराइल के विरोध में एलिया विनती कर रहा है। एलिया इजराइल के विरोध में क्या कह रहा, सुनिए तो। हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यवक्ताओं को घात किया और तेरी बेटियों को ढा दिया है और मैं ही अकेला बचा हूँ और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं। परंतु खुदा ने उसे उत्तर क्या दिया? इजराइल के विरोध में एलिया क्या कह रहा? उन्होंने, राजा आहाब कौन था? इजरायली था। इजबेल कौन थी? असूर देवता की पूजा करने वाली, मूर्ति पूजक। राजा आहाब कौन था? इजरायली। और ये एलिजाबेथ क्या थी? इजबेल। ये जो है उसे कहते हैं मूर्ति पूजक, अर्थात असूर के राजा, अर्थात असूर देवी देवताओं को पूजती थी।
इसी के कारण राजा आहाब और मूर्ति पूजा और ज्यादा बाल देवताओं के नबियों के चक्कर में फंस गया। तो यहां पर क्या कह रहा है एलिया? प्रेज़ द लॉर्ड। हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यवक्ताओं को घात किया। किन्होंने? आप जानते होंगे कि ये एलिजाबेथ जो थी राजा आहाब की पत्नी, इसने सारे इजराइल के नबियों को, जो यहोवा के नबी थे, उनको मार डाला था। और ये राजा आहाब से कहती रहती थी कि एक रह गया है एलिया, और एलिया इसीलिए भागा था जंगल, क्योंकि उसको मालूम था कि ये मुझे मार देगी, लेकिन एलिया को खुदा ने बचाया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम में लिखा, हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यवक्ताओं को घात किया और तेरी वेदियों को ढा दिया है, और मैं ही अकेला बचा हूँ, और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं। परंतु खुदा से उसे क्या उत्तर मिला? देखिए, खुदा ने उसे क्या उत्तर दिया? मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है। उन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके हैं। ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। ये अनुग्रह किस पर हुआ? अन्य जाति। अनुग्रह है, ये ग्रेस है, ये ग्रेस का पीरियड है। ये अनुग्रह है कि हम अन्य जातियों पर खुदा ने ये अनुग्रह किया कि हम देखने लगे। क्यों? क्योंकि ठीक इसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं। यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। इसलिए परिणाम क्या हुआ? यह कि इजरायली जिसकी खोज में थे वह उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला, और शेष लोग ठोकर किए गए, कठोर किए गए। क्यों कठोर किए गए? क्योंकि इजरायली जिसकी खोज में थे वह उनको नहीं मिला। कलाम में क्या लिखा है? इसलिए परिणाम क्या हुआ? यह है कि इजरायली जिसकी खोज में थे वह उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला, और शेष लोग कठोर किए गए। जैसा लिखा है, खुदा ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है, और ऐसी आंखें दी जो ना देखें, और ऐसे कान जो ना सुने। क्यों ऐसी आंखें क्यों दी? ऐसे कान क्यों दिए कि ना सुने ना देखे? क्योंकि यूहन्ना को कुछ दिखा रहा है, और यूहन्ना से कह रहा है, जो कुछ तू देखता है उसको देख, और उसको देख के लिख, और उसको लिख के 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। और यूहन्ना कुछ सुन रहा है, अर्थात सुन और देख रहा है यूहन्ना। और जब सुन और देख यूहन्ना रहा है प्रभु के दिन आत्मा में, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज वो 7 कलीसियाओं के पास जो यूहन्ना ने लिखा, खुदा की वो बातें जो खुदा उसे बता रहा है आत्मा में ले जाके, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वह दृष्टांत हर युग में एक कलीसिया के पर प्रकट हुए, क्योंकि जो कुछ उसने लिखा वो उसने 7 कलीसियाओं के पास भेजा। क्योंकि कलाम में लिखा है, खुदा ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है, और ऐसी आंखें दी जो ना देखें, और ऐसे कान जो ना सुने। किन्हें? इजराइलियों को। क्यों नींद में डाल रखा? क्यों ऐसे कान दिए ना देख सुने? क्यों ऐसी आंखें दी ना देखें? ताकि अन्य जाति जागे और उसका उद्धार का समय आए। प्रेज़ द लॉर्ड। और दाऊद कहता है, उनका भोजन उनके लिए जाल और फंदा और ठोकर और दंड का कारण हो जाए। उनकी आंखों पर अंधेरा छा गया ताकि ना देखें, और तू सदा उनकी पीठ को झुकाए रख। क्यों ना देखें? क्यों अंधेर छा गया? क्योंकि जब यहाँ अंधेर छाया तो अन्य जाति पर प्रकाशन खुला। क्योंकि खुदा यूहन्ना को पतमुस नामक टापू पे ले गया, और वहां पर उसे एक दर्शन दे रहा है कि जो कुछ तू देख रहा है उसको लिख, और उसे 7 कलीसियाओं के पास भेज दे।
क्यों आखिर यूहन्ना देख रहा है? क्योंकि यहाँ पर दाऊद कह रहा उनकी आंखों पर अंधेरा छा गया ताकि वे देख ना सके, और तू सदा उनकी पीठ को झुकाए रहा। अतः मैं कहता हूँ, 11वें आयत पढ़े, अतः मैं कहता हूँ क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों का उद्धार मिला। देखिए मैं कह रहा हूँ ना, अन्य जातियों का उद्धार मिला। वे गिरे तब अन्य जाति उठी, वे अंधे हुए तब अन्य जाति देखी। क्यों? क्योंकि उनको अंधा खुदा नहीं करा। अगर आज उनको अंधा ना करता तो आज हम अंधे बने रहते। वो गिरे ताकि अन्य जाति उद्धार मिला। देखिए कलाम में क्या लिखा है, अतः मैं कहता हूं क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं। क्या इसलिए ठोकर खाई कि वो इजरायली गिर पड़े, इजरायली को त्याग दिया? क्या नहीं, एक समय है, समझिए, एक समय है। अभी फिर खुदा इजरायलियों की ओर मुड़ने वाला है, और इससे पहले कि खुदा इजरायलियों की ओर मुड़े हमारा समय समाप्त हो जाएगा। और इससे पहले कि हमारा समय समाप्त हो, हम अपने पापों से पश्चाताप करके अपने पापों को मान के खुदा की ओर फिरें और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता समझकर ग्रहण करें, तब हमारा उद्धार होगा। क्योंकि अगर थोड़ा सा समय और हो जाएगा तो ये मुड़ जाएगा और फिर ये इजराइल की तरफ चला जाएगा, क्योंकि इजराइल को खुदा ने त्यागा नहीं है, कदापि नहीं। कल आपने क्या लिखा? देखिए, अतः मैं 11वीं आयत पढ़े, रोमियो 10:11 हाँ, अतः मैं कहता हूँ क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला। देखिए, उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला, यानी अन्य जाति का एक समय है। जिस तरह से इजरायलियों का समय था 2000 साल पहले, और जब इजरायलियों ने अपनी छुड़ौती के समय के संदेश को नया पहचाना तो खुदावन ने यीशु मसीह क्रूस से अन्य जातियों की ओर फिरा। उसे 7 मोहरें तोड़ी, क्रूस पे 7 मोहरें तोड़ी गई और 7 मोहरें तोड़ी गई और वो पद पुस्तक खोली गई। किसके लिए? अन्य जातियों के लिए। और इसको खुदा ने अपनी आत्मा में यूहन्ना को दिखाया, जो कुछ तू देखता है इसको लिख, और इसको लिख के 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। तो क्या इजराइलियों का उद्धार नहीं होगा क्या? अब इजराइल से मुड़ गया? नहीं, अभी अन्य जातियों से मुड़कर खुदा इजराइलियों की ओर मुड़ेगा। तभी कलाम में लिखा है रोमियो 11:11, अतः मैं कहता हूँ क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जाति को उद्धार मिला कि उन्हें जलन हो। इसलिए यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण, क्या उनका गिरना अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण, उनका गिरना जगत के लिए धन, यानी कि अगर वे ना गिरते, अगर वे अंधे ना किए जाते तो आज सारा जगत नष्ट होता। अगर वे ना अंधे किए जाते तो मेरे प्यारे भाई बहनों आज अन्य जाति पूरी रीति से नष्ट होती। देखिए कलाम में क्या लिखा है, इसलिए यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ तो उनकी भरपूरी से क्या कुछ ना होगा। अर्थात जब इजराइल को पूरी रीति से खुदा छुड़ौती में ले जाएगा तो उनकी भरपूरी से क्या कुछ ना होगा। अर्थात ये होगा कि एक नया यरूशलेम बन जाएगा, समझिए, क्योंकि कंप्लीट काम तो इजराइल की छुड़ौती पर ही होगी। उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण। जो देखते भी ना थे वे देखने लगे, जो सुनते भी ना थे वे सुनने लगे, जो बोलते भी ना थे वे बोलने लगे। ये कौन है? अन्य जाति। तो देखने और बोलने और सुनने कैसे लगे? क्योंकि कहीं पर कोई अंधा बहरा और गूंगा किया गया, ताकि वो अंधा बहरा और गूंगा कर किया जाए और तुम देखने लगो।
हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए हमें खुदा ने मोल दे के छुड़ाया है, चुन लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा बहुत महान है, खुदा बहुत पवित्र है, क्योंकि खुदा हमें सारी बातों के बारे में सिखाता है। कलाम में लिखा 12वीं आयत, इसलिए यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ, तो उनकी भरपूरी से क्या कुछ ना होगा। मैं तुम अन्य जातियों से यह बातें कहता हूँ, जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ, तो मैं अपनी सेवा की बड़ाई करता हूँ। ये कौन कह रहा? पौलुस। कौन है अन्य जातियों के लिए प्रेरित? पौलुस। कौन है अन्य जातियों के लिए दूत? पौलुस। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए अन्य जातियों से ये बातें कहता हूँ, जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ, तो मैं अपनी सेवा की बढ़ाई करता हूँ। क्यों बढ़ाई कर रहा है? क्योंकि मुझे एक ऐसी सेवा मिली है जो खुदा ने मुझे दी है। जाओ और जाकर इफिसुस कलीसिया काल में मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। जाओ और जाकर मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। क्या है सुसमाचार? सुसमाचार ये है कि अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। ये क्या देख रहे हैं? ये क्या सुन रहे हैं? ये क्या बोल रहे हैं? ये वह बोल रहे हैं, ये वह देख रहे हैं, ये वह सुन रहे हैं जो पिन्तेकुस्त के दिन प्रेरितों उसका 2 अध्याय में हुआ था कि जाति जाति के लोग यरूशलेम में इकट्ठा हुए और कह रहे, ये बोल तो गलीली रहे हैं, परंतु सुनाई हमें अपनी अपनी भाषा देता है। ये वे हैं अन्य जाति, ये वे हैं अन्य जाति जिन पर खुदा का आत्मा उतरा। आमीन। ये वे अन्य जाति हैं जो अंधे बहरे गूंगे थे। ये वे अन्य जाति हैं जो कभी भी खुदा को नहीं जानते थे, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन यीशु मसीह ने अपने आप को हम पर प्रकट किया। और क्या ही धन्य है वे जो आज सुसमाचार को ग्रहण करते हैं। क्या है सुसमाचार? जिस तरह से मरियम के लिए उसके उद्धार का सुसमाचार ये था कि वो जब्राइल के जो खुदा ने उसको संदेश दिया था उसको ग्रहण करे। और मरियम के लिए सुसमाचार क्या था? कि तू एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम इम्मानुएल रखना, तू पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी। ये मरियम के लिए सुसमाचार था। आमीन। और आज हमारे लिए सुसमाचार क्या है? कि इजराइल अंधा किया गया ताकि हम देखिए। देखिए कलाम में क्या लिखा है, बहुत ध्यान से पढ़ें। 11वीं आयत 12वीं आयत, इसलिए यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ, तो उनकी भरपूरी से क्या कुछ ना होगा। ये सुसमाचार है, ये तुम्हारे लिए अनुग्रह है, ये तुम्हारे लिए ग्रेस पीरियड है कि खुदा ने अपने पुत्र को अंधा करा, खुदा ने अपने अभिषिक्त को अंधा करा और तुम्हें आंखें दी। और अगर आज तुम प्रभु की ओर नहीं पलटोगे, अगर आज तुम प्रभु की ओर नहीं फिरोगे, तो प्रभु इसका लेखा लेगा, क्योंकि इसके लिए प्रभु ने अपने पुत्र को अंधा किया है। उसने कहा, अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं मैं। और इजराइल अब्राहम और इसहाक और याकूब के वंश से है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए खुदा कहता है कि तुम मोल दे के लिए गए हो, तुम खरीदे गए हो। इसलिए खुदा कहता है कि तुम पूरी रीति से मेरे वचन में चलने वाले बनो। जब यूहन्ना चल रहा है, यूहन्ना फिर रहा है, देखिए आइए प्रकाशित वाक्य खोलें। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय, 1 अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मिनट। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और उसकी मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम बहुत ध्यान से देखें 10वीं आयत से, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द ये कहते सुना, जो कुछ तू देखता है। आपने देख लिया, जो कुछ तू देखता। आखिर यूहन्ना देखने लगा
क्यों देखने लगा? ताकि हम इजरायली, ताकि हम अन्य जाति देखने लगे। आमीन। जो कुछ तो देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुरना और पेरगमुन और थुआतीरा और सरदिस और फिलदेल्फिया और लौदीकिया को। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। देखिए, समझिए, यूहन्ना ने किसी व्यक्ति को देखने के लिए नहीं, बल्कि उस आवाज को जो सुन रहा था, उस आवाज को देखने के लिए मुंह फेरा। और यह आवाज किसी और की नहीं है, यह आवाज है वही आवाज जो मैंने कल आपको बताया था उत्पत्ति में, उसका 2 अध्याय। हालेलुया। आवाज को देखेंगे, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय, दूसरा नहीं 3 अध्याय। यहाँ पर लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 8वीं आयत 3:8। तब यहोवा खुदा जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उसको सुनाई दिया। यही शब्द उसको यूहन्ना को सुनाई दिया, और जब यूहन्ना को ये शब्द सुनाई दिया तो यूहन्ना ने शब्द को देखने के लिए फिरा, और खुदा ने कहा आज तुम्हें भी एक शब्द सुनाई देगा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। तो यानी कि क्या यूहन्ना वो शब्द जो सुनाई दिया उसको पहचानता था? यस, यूहन्ना उस शब्द को पहचानता है। इसलिए जैसे ही उसने वो शब्द को सुना वो फिरा। देखिए कलाम में क्या लिखा है, जो कुछ तो देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुरना और पेरगमुन और थुआतीरा और सरदिस और फिलदेल्फिया और लौदीकिया को। तब मैंने उसे जो कुछ मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। और ये 7 दीवटें क्या हैं? दीवट का मतलब क्या होता है? अगर प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और उसकी 20वीं आयत पढ़े, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वे 7 तारे सातों कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवटें 7 कलीसियाएं हैं। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे 7 सोने की दीवटें नजर आईं। समझिए, ये 7 सोने की दीवटें, ये 7 कलीसियाएं हैं जिसको यूहन्ना ने जो कुछ देखा था लिखकर सौंपा था। आमीन, आमीन। समझिए मेरे प्यारे भाई बहनों, और दीवट मेरे प्यारे भाई बहनों कभी भी जल के बुझती नहीं है, क्योंकि उसमें तेल भरा होता है, और तेल दर्शाता है पवित्र आत्मा को। ये दीवट है सोने की, सोना दर्शाता है खुदायत को। आमीन। इसने 7 सोने की दीवटें देखी, और ये 7 सोने की दीवटें 7 कलीसिया काल है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कुछ तो देखता है इसे लिख और लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे। और जब मैंने उस शब्द को जो मुझे सुनाई देता था देखने के लिए पीछे मुड़ा, तो मैंने देखा कि सोने की 7 दीवटें, और दीवटें कलीसिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर मोमबत्ती होती है तो वो जल के बुझ जाती है, खत्म हो जाती है, परंतु दीवट जलती रहती है। और ये दीवट तो वो दीवट है जिसका तेल है पवित्र आत्मा। ये वही दीवट है, ये वही दीवट है, ये वही दीवट है मेरे प्यारे भाई बहनों, जो मशालें लिए हुई थी 10 कुंवारियां। उनके पास तो 5 तेल खत्म हो गया था, परंतु 5 कुंवारियों के पास तेल था, और ये तेल है पवित्र आत्मा। और आज जिसके पास ये पवित्र आत्मा होगी उसकी दीवट कभी नहीं बुझेगी, उसकी दीवट जलती रहेगी। इसलिए यह अवश्य है कि कलीसिया में केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित हो।
क्योंकि कलीसिया केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि सारे समूह से बनती है। 10 कुंवारियां थी, परंतु 10 में 5 के पास तेल नहीं था, 5 के पास तेल था, और ये 5 के पास तेल था। लेकिन अगर आप वचन देखेंगे तो जिनके पास तेल नहीं था वे स्वर्ग राज्य नहीं जा पाए, और जिनके पास तेल था वे स्वर्ग राज्य गए अपने दूल्हे के साथ। और आज भी जिसके पास पवित्र आत्मा का दान होगा वो स्वर्ग राज्य जाएगा। अब हमारे पास्टर जी के पास पवित्र आत्मा का दान है भैया, हमारे पास्टर जी के पास तो पवित्र आत्मा का दान है, अन्य भाषा बोलते, भविष्यवाणी करते, और मैं पूछूं तुम्हारे पास? पास्टर साहब तुम्हें तो ले नहीं जा पाएंगे, ले जाएंगे। पवित्र आत्मा का दान अगर पास्टर साहब जी के पास है तो वो तुम्हें नहीं ले जा पाएंगे, तुम्हारे पास भी होना चाहिए। और उसको होने के लिए तुम्हें प्रभु के अभिषिक्त, प्रभु के दासों की सुननी है, क्योंकि अगर तुम प्रभु के दास की नहीं सुनोगे, देखो अभी मैं आपको बताता हूँ अरे क्या वचन दे रहा है। यशायाह 42 को है, हाँ यशायाह 42 उसका पहली आयत पढ़ें। यशायाह 42 उसकी पहली आयत। मेरे दास को एक मिनट बोलने दीजिए। यशायाह 42 और उसकी पहली आयत अगर हम पढ़ेंगे तो कलाम में लिखा है, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह 42 उसकी पहली आयत। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करे। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। मेरे दास को देखो जिसको मैंने अपने दाहिने हाथ से संभाला। कौन देखता दास को? कोई नहीं। सब दास को क्या जानते? तुच्छ, निकम्मा, अरे कोई दास नहीं है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन खुदा कलाम कह रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए प्रेरित, अर्थात प्रेरित का मतलब होता है भेजा हुआ, मैंने तुम्हारे लिए प्रेरित भेजा है, मैंने उसको नियुक्त किया है। मेरे दास को देखो जिसे मेरा दाहिना हाथ संभालता है, मैंने, मेरा जीव उससे प्रसन्न है, मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है। आमीन। क्योंकि ये आत्मा तुम्हें आत्मिक बातों के बारे में बताएगा, और जब ये आत्मा तुम्हें आत्मिक बातों के बारे में बताएगा तो आत्मिक बातें आत्मिक बातों से मिला के सीखोगे, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और पवित्र आत्मा का दान ऐसे नहीं पाओगे, क्योंकि ये जिसको मैंने पवित्र आत्मा का दान दिया है, ये पवित्र आत्मा तुम्हें क्या करेगा? बताएगा कैसे मिलेगा। आज सब जने चाहते हैं कि पवित्र आत्मा हमें मिले, लेकिन पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा इसके बारे में बाइबल बताती है। कैसा? आज हर एक जना चाहता है कि पवित्र आत्मा का दान हमें मिले, लेकिन दान कैसे मिलेगा? क्योंकि जो पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषिक्त किया गया है उस पर मैंने अपना आत्मा रखा है। मेरे दास को देखो, तो जिस पर मैंने अपना आत्मा रखा वो तुम्हें आत्मिक बातें आत्मिक बातों से मिला के बताएगा। वो तुम्हें बताएगा कि वचन में कहाँ लिखा है कि आत्मा कैसे मिलेगा। प्रेरित तो उसका दूसरा अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए आत्मा कैसे मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेरित तो उसका दूसरा अध्याय और उसकी 38वीं आयत पढ़ें, क्योंकि आत्मा मिलने का एक ही तरीका है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा नहीं है भैया, इधर सुनिए, ऐसा नहीं है कि पवित्र आत्मा के द्वारा जो अभिषिक्त है, जो दास है, वो आत्मा में पूरी रीति से परिपूर्ण है और वो तुम्हारे ऊपर हाथ रखेगा तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। नहीं, ऐसे नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा का एक तरीका है और वो बाइबल बताती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब खुदा का आत्मा में अभिषिक्त हाथ रखता है तो आप सामर्थ प्राप्त करेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा का दान नहीं प्राप्त कर पाएंगे। पवित्र आत्मा का दान तरीका है,
हालेलुया। पवित्र आत्मा का दान पाने के लिए तरीका है, और वो तरीका जब तक नहीं अपनाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। 2 अध्याय और उसकी 38वीं आयत पढ़ें। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। देखिए, अब मन फिराओ तो मन भैया प्रेरित फला फिरा लेगा, है? तो चाहते हैं ये जो आए हैं कलीसिया में, ये मन ना फिराए, इनको आत्मा का दान मिल जाएगा? नहीं, मन फिराओ। देखिए, मन फिराओ और तुम में से हर एक केवल पास्टर याजक नहीं, हर एक पवित्र आत्मा जिसको जिसको चाहिए वो मन फिराओ, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो पवित्र आत्मा का दान कैसे मिलेगा? पहले मन फिराओ, फिर हर एक पास्टर साहब अपने भैया हम इतने सालों से देख रहे हैं पास्टर साहब के अंदर हमने कोई भी गलती नहीं देखी, बहुत प्यार करते हैं सबसे, सबके लिए दुआ करते हैं, जो बल पाता है वो करते हैं। तो पास्टर साहब के करने से आपका कोई भला नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये है कि आप पास्टर साहब, याजक साहब जो आपके जीवन में चुने गए हैं, उनको अगर आप देखेंगे, उनको देख के सीख लेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपको स्वयं भी करना पड़ेगा, और वो काम ये है कि मन फिराओ और हर एक तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ये है तरीका। जब यूहन्ना ने लिखना शुरू किया तो उसे शब्द का सा सुनाई दिया, और उस शब्द को देखने के लिए वो पलटा तो उसने 7 दीवटें सोने की देखी, और सोने के दीवटों में तेल है, पवित्र आत्मा जो कभी नहीं खत्म होता। और ये 7 कलीसियाएं हैं, ये 7 युग, और ये 7 कलीसियाएं, 7 दूत, 7 युग, ये इसलिए नियुक्त किए गए ताकि हर एक जना अपने अपने समय के बारे में जान जाए। लेकिन किसी ने भी ये देखने के लिए चौकसी नहीं करी। मैंने कल कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगा कि यूहन्ना क्या देखने के लिए पलटा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा आज भी मैं पूरा नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अभी हम दीवट पे हैं। पहली चीज, जैसे ही वो मुड़ा तो उसने क्या देखी? सोने की 7 दीवटें। अब पहले दीवट को खोलना पड़ेगा। अगर दीवट को बारे में हम पढ़ के निकल जाए, सोने की 7 दीवटें देखी, फिर ये देखा, पढ़ते चले जा, कुछ नहीं बनेगा। अब सोने की दीवटें, सोने की दीवटों में क्या है? तेल है जो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। ये दीवटें क्या है? 7 कलीसियाएं काल हैं। इसने देखा और बहुत सी चीजें देखी, लेकिन एक एक चीज का खुलासा जब हम करेंगे तब हम, मेरे प्यारे भाई बहनों, दीवट को, कलीसिया को, पवित्र आत्मा को और उनके बीच में जो वध किया हुआ मेमना टहल रहा है उसको समझ पाएंगे। तब हम समझ पाएंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। आगे जब हम बढ़ेंगे तो जैसे ही दीवट आएगा हम समझ जाएंगे कि दीवट का मतलब क्या है। जैसे ही 7 कलीसिया आएंगी हम समझ जाएंगे कि कलीसिया का मतलब क्या है। जैसे ही दूध का, तारों का आएगा वैसे ही हम समझ जाएंगे दूध इसका। लेकिन अगर हम इसको पढ़ते चले जाएंगे तो कुछ नहीं समझ पाएंगे। हमें धीरे धीरे करके अध्ययन करना है। जैसा इफिसुस कलीसिया काल हम देख रहे हैं, और इफिसुस कलीसिया काल का पहला दूत है पौलुस और द्वार है पतरस। और इसी रीति से मेरे प्यारे भाई बहनों, इफिसुस कलीसिया काल में ही ये सारी चीजें प्रकट हो रही हैं, क्योंकि इससे पहले कि इफिसुस कलीसिया काल आए, यूहन्ना ने जो देखा वो जानना जरूरी है। और इफिसुस कलीसिया काल में भी हम बहुत सी चीजें जान चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने ये भी जान लिया कि दूत पौलुस है। हमने ये भी जान लिया कि इफिसुस कलीसिया काल का सबसे बड़ा शुरुआत पेंतिकुस्त के दिन हुआ। आमीन। हमने ये भी देख लिया कि वहीं से पहली कलीसिया निकली,
120 में। आमीन। हमने बहुत सी चीजें अध्ययन कर ली हैं। अब इसी रीति से हम अगर आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके हम प्रेरितों बाइबल के दृष्टांतों को और उन बातों को और उन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को जिसको पढ़ना केवल खुदा की आत्मा में है। हर कोई पवित्र आत्मा, हर कोई प्रकाशित वाक्य की पुस्तक नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा ही तुम्हें प्रकाशित वाक्य की बातों को समझाएगा। इसलिए यूहन्ना ने शब्द सुना, और वो शब्द क्या है? जो अदन की वाटिका में घूमता था। यूहन्ना ने जब पीछे मुड़ के देखा, क्यों देखा? क्योंकि मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। क्यों? क्योंकि यूहन्ना आत्मा में प्रभु के दिन है, इसलिए उसने वो शब्द पहचान लिया। और जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो सोने की 7 दीवटें देखी, और ये 7 दीवटें हैं 7 कलीसिया काल, और ये दीवटों में तेल है। अब इसके बारे में हम आगे जानेंगे, लेकिन हर एक चीज का समय है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम भवन में प्रार्थना कर रहे हैं, खुदा को धन्यवाद देंगे। हम सब एक आयत खोलेंगे, मती, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मती उसका 6वां अध्याय, हालेलुया। हम सब खोलें मती उसका 6वां अध्याय, हम पढ़ेंगे रबेका जी, हालेलुया। मती 6 और उसकी पहली से आयत से 4थी आयत तक। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न भजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। आइए हम एक गीत गाएंगे। तन मन अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी से द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, मन और धन उसे दो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम पहला इतिहास उसकी 29वीं आयत और उसकी 17वीं आयत, 29वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत से हम पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला इतिहास उसका 29वीं अध्याय और उसकी 17वीं आयत। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। हाँ मेरे खुदा, जिन खत्तों से जिसाई से निकल के भेंटें आई हैं उन पर तो अपनी आशीष दे। जिन खत्तों से ये खाने पीने का सामान आया है उन पर तो अपनी आशीष दे। जो भाई बहन हमारे नहीं आ पाए उन पर तो अपनी आशीष दे कि वे भी तेरे वचन में तेरे सामर्थ्य में आने पाए। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, अब ये भवन खुला है, और ये भवन प्यारे प्रभु जिस पर तूने अपनी आंखें अपने कान लगाए रखे हैं, जो कोई भी यहाँ आके जो कुछ भी प्रार्थना में मांगता है वो फल प्राप्त करता है। क्योंकि ये भवन मेरा नहीं बल्कि ये भवन आपका है, और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस भवन से सारी लोगों की प्रार्थनाओं को पूरा किया। हम धन्यवाद देते हैं माला मैम सचिन भाई के लिए कि उनको आपने संतान का फल पुत्र के रूप में दिया।
प्रार्थना में मांगते हैं रबेका सारा के लिए भी कि इनको भी प्यारे प्रभु संतान का फल पुत्र के रूप में मिले। ये जो खाने पीने का सामान आया है, जिन खत्तों से निकल के आया, उन खत्तों पर तो अपनी आशीष, अपनी बरकत दे, वे खत्ते सदा हरे भरे रहें। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, तेरी दया दृष्टि सदा हम सब पे बनी रहे। खुदावन हम प्रार्थना में मांगते हैं कि प्यारे प्रभु इस छोटे छोटे की रक्षा कर। हम जिस दिन के घर पे जाते हैं उन घरों पे भी तो अपनी आशीष, अपनी सामर्थ्य दे, ताकि वे भी प्यारे प्रभु तेरे वचन में परिश्रम करें और वे भी प्यारे प्रभु उस परिश्रम का फल प्राप्त करने पाए, जिसके बारे में तूने कहा कि तुम्हारा परिश्रम मेरे वचन में कभी व्यर्थ ना होगा। हाँ मेरे प्यारे खुदावन, क्योंकि मनुष्य का सारा परिश्रम व्यर्थ ही व्यर्थ है। व्यर्थ है उसका सुबह भोर में उठना और रात भर कठिन परिश्रम करके दूध भरी रोटी खाना। क्या ही धन्य है वो मनुष्य और बुद्धिमान है वो मनुष्य जो तेरे वचन में परिश्रम करता है, क्योंकि आपने अपने वचन में कहा कि तेरा परिश्रम जो तूने मेरे वचन को जानने और मेरे वचन को फैलाने में किया वो कभी व्यर्थ ना होगा। हाँ मेरे प्यारे खुदावन, तेरी दृष्टि पृथ्वी पर के सारे मनुष्य को निहारती है। आज जो तूने हमें दिया प्यारे प्रभु, जो तूने यूहन्ना को दिखाया वही हमें भी दिखा प्यारे प्रभु, ताकि हम भी उन सारे प्रकाशनों को जानने पाए, उन सारी चीजों को देखने पाए प्यारे प्रभु, ताकि हम भी आत्मा में प्रभु के दिन आने पाए और हम भी पूरी रीति से तेरी स्तुति और महिमा करने पाए। प्यारे खुदावन, ये संसार और संसार की चीजें तो हमें एक दिन छोड़नी है, लेकिन हम जानते हैं जो वचन तूने हमें दिया ना ये कभी हमसे छूटेगा और ना ही कभी हमसे दूर होगा, क्योंकि आपने अपने वचन में कहा जो कुछ मैंने तेरे लिए किया है वो सदा तेरे लिए बना रहेगा। और आपने हमें जीवन दिया है और वो जीवन पूरी रीति से हमारे साथ सदा बना रहेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। और आपने भी अपने वचन में कहा है कि जो कोई जीत जी मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी न मरेगा। सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रख प्यारे प्रभु। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिया ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए और हमारे अपराध हमें क्षमा करिए जैसे हमने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह के फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. सृष्टि जरा जाओ। अरे मेरी बेटी प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु को। धन्यवाद का गीत कभी भी होगा आप यहाँ से गाएंगे, ठीक है? वहाँ पर तुम लोग छिपे हुए हो, समझ में आ रहा है? यहाँ आके गाओ। प्रेज द लॉर्ड।